हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं 71वीं बीपीएससी के संदर्भ में बात कर रहा हूं और आज मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न, बुक लिस्ट, सोर्सेज, कितने मार्क्स का होता है, क्या सब पूछता है, मैं सारी बातों को आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो ढंग से सुनिएगा और बहुत ही गंभीर रूप से हम एनालिसिस करने के बाद मेरा ये बुक लिस्ट है और जिससे कि आप आराम से प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी जो है सो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होता है तो वो आपको 150 मार्क्स का होता है बीपीएससी। ठीक है, और इसमें जो है सो 1/3 जो है सो निगेटिव मार्किंग होती है। केवल हम प्रीलिम्स की आज बात कर रहे हैं, फिर आपको हम मेंस की बात करेंगे, फिर इसके बाद इंटरव्यू का बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि किस चीज़ से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर मैं उस तैयारी को फोकस करूँगा। जैसे कि हम आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, मध्यकालीन भारत से कम आते तो उसके ऊपर कम फोकस करूँगा, प्राचीन भारत से कम आते हैं तो इसके ऊपर कम फोकस करूँगा। इसी कारण मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊँगा कि किससे कितना कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं हिस्ट्री का लेता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का लेता हूँ और हिस्ट्री जो है सो कितने मार्क्स का पूछता है। सबसे पहले ये बात है, तो हिस्ट्री आपको 30 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है हिस्ट्री, तो वो आपको 30 मार्क्स का जो है सो हिस्ट्री से जो है सो आपको 28-30 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ये तो फाइनल हो गया। सबसे पहले कि हिस्ट्री से कितने मार्क्स आता है, तो वो 30 मार्क्स आता है या 28 मार्क्स आता है फाइनल। अब हुआ कि प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत से कितना क्वेश्चन आता है, तो प्राचीन भारत से यदि बात किया जाए तो उससे आपको 4 क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत से, तो 4 क्वेश्चन आता है। और मध्यकालीन भारत से कितने आते हैं, तो उससे भी 4 क्वेश्चन आता है। अब रहा आपको आधुनिक भारत से, आधुनिक भारत से कितने क्वेश्चन आता है, तो वो आपको 18 से 20 क्वेश्चन आता है। और आज तक का जितना भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, चाहे 68वीं हो, 67वीं हो, 66वीं हो, और जितना भी एग्ज़ाम की बात किया जाए तो उसमें जो है सो ज़्यादातर जो है सो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आपको आता है। तो ये आज तक का ऐसा अभी तक चल रहा है और आगे भी ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो हमको हिस्ट्री से तो मालूम हो गया कि ये 30 आता है और जो है सो आपको प्राचीन भारत से 4, मध्यकालीन से 5 और आधुनिक भारत से 18 और 20 क्वेश्चन आता है। ये बात तो अब फाइनली हो गया आपको। अब चलते हैं आपको साइंस पर, क्योंकि साइंस से भी जो है सो बहुत 30 मार्क्स साइंस से भी आता है। और इसमें भी आपको ये बीपीएससी के लिए, बीपीएससी यदि कहा जाए तो 4 स्तंभ पर खड़ा रहता है। वो रहता है हिस्ट्री, साइंस, बिहार जीके और करेंट अफेयर्स। ये जो होता है तो 30 चौका 120, मतलब 120, मतलब ये 4 यदि आपके पास कमांड है पूरा अच्छा से तो आप प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं। तो अब बात रही कि साइंस की, तो साइंस में कितने क्वेश्चन आता है लमसम, तो सब बार देखा जाता है कि चाहे 28 या 30 या 27, 28 यानी 27, 28, 30 इतना लमसम रहता है, ऐसा आज तक है। तो उसमें यदि कहा जाए तो जीव विज्ञान से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आता है, तो जीव विज्ञान से इसमें 10 क्वेश्चन आता है। भौतिकी से कितने आता है, तो इससे भी भौतिकी से भी आपको 10 आता है। रसायन से कितना आता है, तो 10 आता है। तो बायोलॉजी से हो गया 10, फिजिक्स से हो गया 10 और केमिस्ट्री से हो गया 10। तो इसमें 10-10 करके आता है, तीनों से बराबर बराबर। जैसे हिस्ट्री में अलग अलग था तो इसमें आपको तीनों बराबर बराबर से आता है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गया, तो साइंस खत्म हो गया। अब है आपको बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल ये सब आपको खुट्टा हो गया, मतलब कहाँ जाना चाहिए, तो बीपीएससी का खुट्टा हो गया। इसी कारण मैं
निचोड़ आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो कहा जाना चाहिए यदि बिहार स्पेशल की बात किया जाए तो इससे आपको 25 मार्क्स आते हैं। बिहार स्पेशल से कितने मार्क्स आते हैं? तो आपको 25 मार्क्स आते हैं। ओके, बिहार स्पेशल से आपको 25 मार्क्स आता है। अब इसमें कहा जाना चाहिए तो बिहार के इतिहास से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बिहार के? ये सब बिहार से ही आता है। जैसे बिहार में हो गया आपको, बिहार में आपको जैसे राजकुमार शुक्ला के बारे में हो गया कि गांधी जी जो है सो आपको किसान आंदोलन किसने अग्रसर किया था, किसने बुलाया था या नहीं। तो कहा जाना चाहिए कि आपको ये मकबरा जो सासाराम में जो बना था शेर शाह का, उस सब के बारे में हो गया। तो ये इतिहास हो गया। अब हो गया अब ज्योग्राफी से बाबू कितना क्वेश्चन आता है? तो इसमें 7 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में क्या हो गया, जैसे इसमें रहता है कि आपको कि यहाँ जो है यहाँ का खनिज क्या है, या बंदूकी कारखाना कहाँ है, कपड़ा मिल सबसे पहले कहाँ खोला गया, या यहाँ हो गया कि नदी कहाँ क्या है, गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक है। तो इस टाइप के हो गया। अब हो गया आपको राज्य व्यवस्था, यानी भी इसमें ऐसा रहता है 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है। तो राज्य व्यवस्था में क्या हो गया, जैसे कि ये मुखिया का चुनाव कैसे होता है, अनुमंडल की संख्या कितनी है बिहार में, ये सब क्वेश्चन, या लोकसभा में कितना है सीट। तो ये सब हो गया। अब रहा अर्थव्यवस्था। तो बिहार के जीडीपी के बारे में बताया जाता है कि इसका जो है सो आपको बजट में क्या हुआ नहीं हुआ। तो इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन आता है। तो आपको बिहार स्पेशल फाइनल हो गया कि हिस्ट्री से 8 आता है, भूगोल से 7 आता है, और पॉलिटी से 5 और 7 आता है, और इकोनॉमिक्स से 2 या 3 आता है। अब रह गया आपको करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स पर चलते हैं। करंट अफेयर्स की यदि बात किया जाए तो करंट अफेयर्स से जो है सो आपको 30 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? तो आपको 30 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मेन जो होता है वो आपको जनगणना रहता है। इसके बाद जो है सो आपको कहा जाना चाहिए तो बजट रहता है, योजना रहता है। तो ये इसके बाद घटना रहता है, पुरस्कार कैसे क्या कब किसको दिया। इसके बाद जो है सो उसी में विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में भी रहता है, और ब्रांड एम्बेसडर वगैरह सब रहता है। तो इसमें जो है सो इसी सब से क्वेश्चन आता है जो कि आपको 30 मार्क्स का रहता है। अब हो गया आपको मैथ में बाबू कितना क्वेश्चन रहता है? तो सब बार जो है सो 10 रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है। अब हो गया आपको ज्योग्राफी से यदि बात किया जाए तो ज्योग्राफी में आपको 10 या 12 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी में जो है सो पहले कुछ कम देता था, लेकिन अब इस बीच में जो है ना थोड़ा 10, 12, 13, 14 ऐसे दे देता है। ज्योग्राफी को जो है सो मेन वैल्यू बनाया है इस बीच में। तो ज्योग्राफी की यदि बात किया जाए तो वो, और ज्योग्राफी का एक सटीक बुक है मैं बता रहा हूँ आगे, जो कि आपको उसी से कवर हो जाएगा। तो भारत से जो है सो 6 से 8 क्वेश्चन रहता है। यानी भारत भूगोल से आपको कितना क्वेश्चन रहता है? तो वह 6 से 8 क्वेश्चन आता है। और विश्व भूगोल से कितना रहता है? तो वो आपको 4 से 6 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो हो गया आपको ज्योग्राफी से हो गया आपको 10 या 12 क्वेश्चन, कभी 14 पूछ देता है तो कभी 15 पूछ देता है। अब बात रही पॉलिटी राज्य व्यवस्था, इससे मोटा मोटी 8 प्रश्न आता है। राज्य व्यवस्था से कितना प्रश्न आता है? तो वो 8 प्रश्न आता है। इकोनॉमिक की बात किया जाए, अर्थव्यवस्था और बजट। अर्थव्यवस्था में आपको जैसे कि यहाँ का जो है सो सबसे पहले जैसे 7 निश्चय योजना हो गया, यही सब हो गया। आपको अर्थव्यवस्था सब के बारे में मेन हो गया कि बजट में जीडीपी कितना है भारत का, ये सब हो गया। तो 8-10 प्रश्न इससे भी आता है। अब हम चलते हैं आगे कि मेरा बुक लिस्ट क्या है, और जिससे कि प्रीलिम्स आराम से निकल जाता है। और मैं सोर्सेस बताना चाह रहा हूँ आगे, आप वीडियो पूरे अच्छे से देखिए। अब मैं बुक लिस्ट एक एक करके अलग अलग जो है सो आपको अलग अलग चेंज कर दिया हूँ कि आपको प्राचीन एशियंट हिस्ट्री में कौन सा पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो ये बुक लिस्ट हो गया मेरा,
ये बहुत एनालिसिस किया हुआ है और इतने से ही जितने भी सारे प्रीलिम्स दिए हैं तो इससे ही आपको क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात किया जाए, प्राचीन इतिहास का। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के वैसे तो 6 to 8 ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है। इस महीना चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी हमारे पास है 5 या 6 महीना। ठीक है, क्योंकि 30 सितंबर का एग्ज़ाम इसका देता है, तो हमारे पास है 6 महीना लमसम। तो हम पूरे ढंग से पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 to 12 का एनसीईआरटी का नोट्स बना लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी का बहुत आप पढ़िएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा आपको एनसीईआरटी का बुक, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें से हमको कौन सा लाइन लेना है। तो उस लाइन को आपको ये हाइलाइटर लेके, ठीक है ना, ये हाइलाइटर लेना है। और सबसे पहले जैसे एक चैप्टर मैंने आज शुरू किया, जैसे कोई सपोज दैट चैप्टर शुरू किया मैं, ठीक है, जैसे मैं आज राजनीतिक विज्ञान की बात किया जाए तो जैसे ये है शिक्षकों के लिए भूमिका, तो इसमें हम पूरे को जो है सो अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद हमको यानी ये करेंगे, सबसे पहले इससे जो है सो ऐसे कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, 1 या 2 बार पढ़ेंगे। इसके बाद जो समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन के ना लायक है। और हाँ, इस बीच में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सबसे पहले जो है, सबसे पहले सोर्सेस की यदि बात किया जाए तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, सबसे पहले, इसके बाद वो शुरू करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में मैंने कहना भूल गया, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है बीपीएससी पूर्वालोकन, और उसमें भी करंट वाला 2025 का। इसमें जो है सो सारा क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी तक दिया गया है। इसमें जो है सो अलग अलग फैक्ट बनाया रहता है कि जैसे जो है सो गौतम बुद्ध से कितना क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद जैन धर्म से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले ये पढ़ लेंगे हम, और ये जब ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किससे क्वेश्चन कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम जब देख लेंगे तो इससे यदि हम याद किए रहेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तब हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे पूरा, और इसके बाद जो है सो हम उसको नोट्स बना लेंगे। और नोट्स बना लेंगे तो यदि नोट्स हम बना लेंगे, लिखेंगे ना, तो वो समझिए कि हमको ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है। ठीक है, इसके बाद वो हो गया एशिएंट के लिए। सबसे पहले हम सभी का एग्जाम, सभी जितना भी आपको सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमको ये करना है, इसको सबसे पहले देखना है, क्योंकि इसके बाद ही पता चलता है कि हमको कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। क्योंकि घटना चक्र जो है सो अलग अलग क्वेश्चन वाइज दे दिया है कि ये जो है सो जैन धर्म से इतना पूछ रहा है, और भारत मुस्लिम आक्रमण से इतना पूछ रहा है, या 1857 से इतना पूछ रहा है, या इस टाइप की क्वेश्चन आता है। तो ये केवल बीपीएससी का है, आपको मैं आगे और बता रहा हूँ। तो आपको नोट्स बन गया। इसके बाद क्या करना है आपको, तो लुसेंट देखना है। ये बुक जाना पहचाना सभी के पास रहता है, लुसेंट देखना है। ठीक है ना। और इसके बाद जो है तो इसका जो है ये घटना चक्र का पूर्वालोकन है। ये सबसे पहले हमको नोट्स बना ले, सबसे पहले हमको PYQ यानी पहले का जो क्वेश्चन था पूर्वालोकन पढ़ना है। ठीक है, और पूर्वालोकन पढ़ने के बाद हमको एनसीईआरटी का नोट्स बना लेना है। इसके बाद हमको लुसेंट देख लेना है। हमारा एक ही कहानी है, हमारा ये सोच है कि हमको कहीं से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय है। ठीक है, तो ये हो गया। भारतीय इतिहास में हम एंशिएंट हिस्ट्री का भाग देख लेंगे। जैसे कि उसमें जो है सो आपको पाषाण काल, पूर्वपाषाण काल जो है प्राचीन भारत का इतिहास उसमें देख लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसमें भी आपको घटना चक्र जो है सो आप लीजिएगा, तो मेरे पास तो ये 2021 का है, लेकिन आपको 2025 वाला लेना है, करंट वाला। नहीं मिले तो 2024 वाला भी
आपको चलेगा, बराबर, लेकिन करेंट वाला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको आपको आ गया मेडिवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में फिर हमको क्या करना है, तो 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। इसके बाद आपको लुसेंट पढ़ना है, और इसी में भी ऐसे ही इसका जो मेडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है वो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर बस। इसके बाद हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या सब पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की यदि बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 8 to 12 का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है सो आपको 8 to 12 का नोट्स बनाना है, 6 से नहीं बनाना है, 8 to 12 से बनाना है नोट्स, ठीक है, उसका एनसीईआरटी का। इसके बाद हमको लुसेंट लेना है। इसके बाद आपको घटना चक्र लेना है। इसमें एक हम ऐड कर रहे हैं आपको स्पेक्ट्रम। इसमें आपको एक बुक आपको ऐड करना पड़ेगा, वो है आपको स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आपको इसमें जो है सो आपको, क्योंकि ये आधुनिक भारत का केवल रहता है, इतनी मोटी बुक है, उसमें आपको कैसे पढ़ना है कि इसमें सारांश दिया रहता है, ठीक है। मैं कहिएगा तो अलग से बुक बना, इसमें सभी जो भी टॉप, जैसे ब्रिटिश विजय भारत समय में भारत की स्थिति के बारे में, तो उसमें सबसे नीचे में जो है सो मतलब लास्ट जो होएगा तो उसमें सारांश दिया रहेगा, तो वो सारांश को आपको एक एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके पीछे में भी रहता है ऐसे, तो उसको भी लिख लीजिएगा। तो सारांश और ये कर लीजिएगा तो आपको कवर हो जाएगा। और कुछ कुछ जो मेन पॉइंट जो रहता है उसको लिख के कवर कर लीजिएगा, तो आपको ये, इससे जो है सो आपको आधुनिक भारत का कहीं से नहीं छूटेगा। इसी से सब बार पूछा है और पूछता ही रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया आपको इसका घटना चक्र का ये, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये पूर्वालोकन देख लेना है। इसके बाद जो है सो हमको एनसीईआरटी का नोट्स बना लेना है। इसके बाद आपको स्पेक्ट्रम, और सबसे लास्ट में प्रैक्टिस के लिए ये, तो हो गया क्लियर। तो हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब रहा आपको आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी और घटना चक्र देख लेना है। अब आते हैं हम पॉलिटी में, राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पूर्वालोकन देखना है, ठीक है। आपको हम ये नहीं आप समझिएगा कि बहुत भयावह है, कोई भयावह नहीं है। जब शुरुआत कीजिएगा तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो पूर्वालेखन देख लेना है। और पूर्वालोकन देखने के बाद आपको क्या करना है, तो एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत का बुक आपको, बुक में अभी 5 मिनट समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहिएगा तो इसको बता दूंगा कि किस टाइप का आपको इसको तैयारी करना है। तो इसमें बहुत अच्छा से अलग अलग करके फैक्ट बना के दिया गया है। आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, हर चैप्टर वाइज कर लेना है आपको। जैसे आज हम लोकसभा के बारे में करेंगे तो लोकसभा को पूरा फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जो यदि हम कर लेंगे ना, और हर ऐसे पूरा पढ़ लीजिएगा। जैसे लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के जितना चैप्टर है तो उसको सारा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अच्छा लगेगा उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। इसके बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा। स्पेक्ट्रम का भी आपको नोट्स बना लेना है, ये पढ़ लिया। और इसके बाद इसका भी आता है आपको घटना चक्र। इसका घटना चक्र का, राज व्यवस्था का, भारतीय राज व्यवस्था का, ये दोनों देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया आपको, एम लक्ष्मीकांत हो गया, एम लक्ष्मीकांत, और इसके बाद हो गया आपको घटना चक्र, बस। अब आ गए ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको करना क्या है, वैसे तो इसमें क्लास 9 से आपको ले लेना है। ये क्लास 7 का है एनसीईआरटी। इसी तरह ये लगता है ये क्लास 12 का है एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसी तरह क्लास 9 का भी एनसीईआरटी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि बात किया जाए तो ये 2 बुक का मेन वैल्यू रहता है। ये देख लीजिए, एक ये रह गया और ये हो गया। ये आपको क्लास 11 का बुक है एनसीईआरटी का।
तो ये आपको क्लास 11 का जो है सो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों बुक है, देख लीजिए आप फोटो, ठीक है। तो आपको ये इसका मेन वैल्यू रहता है, और उसके साथ जो है सो आपको क्लास 10 का आपको कहा जाना चाहिए तो एनसीईआरटी देख लीजिएगा, और क्लास 9 का एनसीईआरटी देख लीजिएगा। लेकिन मेन 2 ये बुक से आज तक पूछा है और पूछता रहेगा, ठीक है। तो क्लास 9 10 और जो ये हो गया आपको 11 12, बस इसमें ही ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब रहा आपको साइंस का। अब हम साइंस का देखेंगे। तो साइंस का जो है तो आपको कहा जाना चाहिए तो ये 6 to 12 का, जैसे ये है 6 to 12 का जीव विज्ञान हो गया, इसके बाद ये हो गया एनसीईआरटी हो गया। सबसे पहले तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, खाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये हमको देखना है, जैसे साइंस में है तो पहले ये देख लेना है, 2-3 बार उसको याद कर लेना है, क्योंकि याद करने का चीज़ है, समझने का चीज़ नहीं है। उसको 3-4 बार याद कर लेंगे तो देख लेंगे कि पादप से इतना पूछता है, जीव विज्ञान से जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूर्वावलोकन, ठीक है। तो ये हमको देख लिए। इसके बाद हमको 6 to 12 जो है सो एनसीईआरटी बना लेना है पूरे। इसके बाद हमको लुसेंट का जीव विज्ञान वाला पढ़ना है, जीव विज्ञान सॉरी साइंस वाला भाग पढ़ना है। और इसके साथ जो है सो लास्ट में आपको इसका ये घटना चक्र का करंट वाला, ये विज्ञान वाला समान विज्ञान, इसमें उल्टा दिखता होगा समान विज्ञान, तो समान विज्ञान लास्ट में देख लेना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, साइंस तक तो क्लियर हो गया। अब रह गया बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए यदि कहा जाए तो एक ये बुक आता है, ये देख ले केबीसी नैनो का है, और इसका वस्तुनिष्ठ भी आता है, वो मेरे पास है लेकिन अभी वहाँ रखा हुआ है, मैं वो भी दिखा देता। जैसे इस तरह है, ये ले लीजिए और इसके साथ इसका वस्तुनिष्ठ भी ले लीजिएगा, ये बहुत ही काम आता है और इसी से सब बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इसके साथ में जो है सो ये ले लिए और इसका वस्तुनिष्ठ भी ले लेना है। और मैं दिखा रहा हूँ, इम्तियाज अहमद सर का ये बुक है, देख लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ है, आपको ये करंट वाला ले लेना है, बिहार समग्र ले लेना है, और इसका करंट भी, इसका वस्तुनिष्ठ नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। इसी से यदि आप वस्तुनिष्ठ करिएगा तो आपको इसी से हाईलाइट कर देना है, इसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और इसका वस्तुनिष्ठ आप ले लीजिएगा करंट वाला, तो आपको इसमें जनगणना सब जितना जो है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब रहा आपको इकोनॉमिक का भाग। तो उसमें क्या है, आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी प्लस दृष्टि का बुक चाहिए। तो मैं वो बुक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, राज्य व्यवस्था। देखिए ये आता है दृष्टि का बुक, ठीक है। दृष्टि का बुक ले लीजिएगा। इसके बाद राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों रहता है इसमें। ये देख लीजिए, ऐसे एनसीईआरटी का एक अर्थव्यवस्था करके बुक आता है, तो आपको ये ले लेना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, दृष्टि का भी बुक हो गया, ये हो गया। अब रह गया लास्ट में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स सबसे बड़ी बात है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो एसपीडी
और एडिटोरिया, दोनों को देखना है। ये एसपीडी हो गया, इसी तरह एडिटोरिया का भी बुक होता है, हमको दोनों लेना है और दोनों का कोई ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लास्ट टाइम लेते हैं वार्षिकांक, सबका कहना रहता है कि केवल आप वार्षिकांक ले लीजिए और उस टाइम में पढ़िए, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हर महीने महीने जो रहता है उसको भी याद करते चलें, ठीक है। इसके बाद हो गया आपको हर महीना क्या, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। और इसके बाद एक आता है, इस बार सबसे ज़्यादा पकड़ाया था, इसका समसामयिक आता है, ये तो पतली वाला है, इसी तरह घटनाचक्र में समसामयिक आता है। इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे 70वीं बीपीएससी में आय दृष्टि करके आता है, तो उससे पूछा था। इसके बाद हो गया विजन आईएएस का एक मैगजीन आता है, उससे भी बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ देता है, तो आप विजन आईएएस का बुक मंगा सकते हैं, वो तो मिलेगा नहीं लेकिन आप मंगा सकते हैं आराम से। तो ठीक है, बस हो गया, आप लोग अभी से मन लगा कर पढ़िए, आराम से हो जाएगा क्लियर फाइनल।